2014 में मेक्सिको के सबसे सिक्योर जेल अल्टिप्लानो में एक कैदी को लाया गया था। लेकिन ये कैदी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चापो था। उसका सेल में खास सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद था, जिनकी मदद से उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन इस जेल में सिर्फ 1.5 साल ही बीते थे कि जुलाई 2015 में उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसका सेल में सिर्फ शावर एरिया ही ऐसा था जो कैमरा की निगरानी से छुपा हुआ था। काफी देर तक जब एल चापो को सेल में नहीं देखा गया, तब सिक्योरिटी स्टाफ को शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर जेल से फरार हो चुका था। लेकिन आखिर वो कहां से और कैसे भागा? तो आइए जानते हैं उसकी जिंदगी, जेल से भागने का प्लान और उसकी अल्टीमेट डाउनफॉल की स्टोरी। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से गांव बदिरागुएतो में एल चापो का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पहले तो उसका नाम जोक्विन गुजमान रखा गया था, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चापो का नाम दे दिया। उसके पिता घर चलाने के लिए खेती बाड़ी का काम किया करते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, वो भी अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम करने लगा। उसके लाइफ में एक ही मकसद था, अमीर बनना। इसके लिए चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। इसी के चलते उसने पहली बार 15 साल की उम्र में भांग की खेती की। मुनाफा हुआ तो उसने इसी को अपना करियर बनाना का मकसद बना लिया। मगर उसके पिता ने इसी के चलते उसको घर से निकल दिया था। घर से बेघर होकर भी एल चापो इसी धंधे में लगा रहा। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर ड्रग्स उगाने लगता। देखते ही उसके ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े बड़े ड्रग डीलर उसको अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे। 1970s की दिहाई में उसने एल गेरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग के साथ मिलकर काम करने लगा। इस गैंग में वो ड्रग के स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती तो वो बिना बात करके सीधा डीलर को जान से मार देता था। उसके काम से कार्टेल के लीडर्स बहुत ज्यादा खुश थे। लोगों में उसका खौफ बढ़ने लगा। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग माफिया एल पैड्रिनो जेलाडो के गैंग को ज्वाइन कर लिया था। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चापो को इस गैंग में लॉजिस्टिक्स एंड शिपमेंट्स का इंचार्ज बना दिया गया। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। फिर साल 1985 में यूएस ड्रग्स एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए के एक एजेंट को किडनैप करके मार दिया गया और इसमें नाम आया एल पैड्रिनो जेलाडो का। इस मामले में जेलाडो एजेंसी के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चापो ने अपना खुद का गैंग खड़ा कर लिया और इस गैंग का नाम रखा गया सिनालोआ कार्टेल नाम से। अब अमेरिका में ड्रग्स पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया था मैक्सिकन बॉर्डर्स का, क्योंकि ज्यादातर ड्रग्स कैरिबियन की तरफ से आता था और बहुत सारे ड्रग डीलर्स और गैंग इसी रास्ते में पकड़े जा चुके थे। इसलिए पुलिस और ड्रग्स एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरिबियन की तरफ रखा हुआ था। एल चापो ने इसका पूरा फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारे ड्रग्स उगाता था, जिसमें मेथेम्फेटामिन्स, हीरोइन, कोकेन और मरुआना भी शामिल था। लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए वो बहुत ही चालाकी से ये काम करता। वो शुरू में ऐसे ड्रग्स जिनके ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसे कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर या फिर ट्रक्स के रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था। लेकिन कोकेन के अलावा दूसरे ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकते थे और उसको काफी ज्यादा लॉस भी हो रहा था। इसलिए उसने एक ऐसा तरीका चूज किया जो उसका पहचान बन गया और वो तरीका था जमीनी सुरंगें यानी टनल्स। टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ही ज्यादा बारीकी से चूज करता था। उसका ज्यादातर टनल्स कोई सेफ हाउस या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में होता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में भारी मशीनें के शोर में उसका खुदाई का शोर चुप जाता था और किसी को बनक तक नहीं पड़ता था। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरा बनाता ताकि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता था और टनल्स की एंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। वो इन टनल्स के जरिए अब काफी ज्यादा ड्रग्स यूएसए में स्मगल करने लगा। एल चापो बहुत कम माल सड़क के रास्ते भेजता, क्योंकि वहां पर पुलिस और ड्रग्स एजेंसीज का पहरा होता था और बाकी सारे डीलर्स का सप्लाई यहीं पर पकड़ा जाता था। एल चापो को इसी धंधे का सारे रूल्स मालूम था, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो एजेंसीज के हाथों पकड़ में नहीं आता। एल चापो के सितारे बुलंदी पर तय। सिनालोआ में उसने बहुत सारे इमारतें बनवाई। वहां के लोगों के लिए वो किसी देवदूत से कम नहीं था। लेकिन तभी एक कांड हो जाता है।
9 जून 1993 को विरोधी गैंगों से मुठभेड़ के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च के कार्डिनल की मौत हो जाता है और इसमें नाम आता है एल चापो का। पहली बार एल चापो का नाम इतने बड़े स्तर पर चर्चा में आया था। सरकार पर प्रेशर बन रहा था और कुछ ही हफ्ते बाद मेक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चापो को गुआटेमाला के एक सेफ हाउस के अंदर से पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए बिजनेस मीटिंग भी अरेंज कर लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। कई साल जेल में रहने के बाद उसने पहले बार मेक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। साल 2001 में एल चापो ने जेल गार्ड्स को $25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर आराम से जेल से फरार हो गया। फिर वो 13 साल तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया और इस दौरान उसने फिर से अपने टनल्स, दूसरे क्राइम्स और ड्रग्स ट्रेडिंग भी बरकरार रखा। साल 2009 में एल चापो का नाम फोर्ब्स के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ, जो कि 2013 तक बरकरार रहा। लेकिन 13 साल मेहनत करने के बाद फाइनली मेक्सिकन एजेंसीज ने एल चापो को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उसे मेक्सिको की सबसे सिक्योर जेल अल्टिप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में भेज दिया गया। लेकिन ढेर साल ही बीते थे कि जुलाई 2015 में उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसका सेल में सिर्फ शावर एरिया ही ऐसा था जो कैमरा की निगरानी से छुपा हुआ था। एल चापो ने इसका फायदा उठाया और चालाकी से शावर एरिया की गटर को बड़ा करके एक टनल खुदा जो नीचे एक बड़ा टनल के साथ कनेक्टेड था, जो ढेर किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलता था। वो इस टनल की जरिए फिर से जेल से फरार हो गया। इस प्लान में एल चापो की मदद उसकी बीवी इमा कोरोनेल ने की थी। पहले तो इमा ने जेल के बगल में एक जमीन खरीदी और वहां पर कंस्ट्रक्शन की काम शुरू कर दी और उसी के चलते एल चापो की सेल तक एक सुरंग बनवाई। इस काम के लिए इमा ने कुछ जेल अधिकारियों को घूस भी दी रखी थी जो उसे एल चापो की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्प कर रहे थे। हालांकि इस बार उसका आजादी ज्यादा देर तक नहीं रहा। 8 जनवरी 2016 को सिनालोआ की लॉस मोचेस में मेक्सिकन मरीन्स ने उसका सेफ हाउस पर हमला किया और उसे फिर से पकड़ लिया गया। लेकिन इस बार मेक्सिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए 2017 में उसे अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जहां न्यूयॉर्क की कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। एल चापो को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रेडिंग और काफी ज्यादा क्राइम्सों में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से वो अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेल कोलोराडो में अपने आजीवन कारावास की सजा को काट रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।